विधानसभा चुनाव से पहले न्यूज 18 राजस्थान की टीम 200 सीटों पर पहुंच रही है और वोटर्स का मन टटोल रही है। जनता के बीच जाकर हम उनकी समस्याओं और स्थानीय मुद्दों के बारे में पता लगा रहे हैं। तो आइए चुनावी चौपाल में आज देखते हैं झालावाड़ जिले की झालरापाटन विधानसभा सीट का सियासी माहौल संवाददाता तरुण शर्मा के साथ। राजस्थान के चुनावी चौपाल कार्यक्रम में आपका स्वागत है और आज हम खड़े हैं झालावाड़ में। राजस्थान की राजनीति की सबसे हॉट सीट झालावाड़ के स्थानीय मुद्दों पर आज हम बात करने जा रहे हैं। यहाँ के कई बाशिंदे हमारे साथ हैं जो कि विभिन्न राजनीतिक दलों और अलग अलग संगठनों से जुड़े हुए हैं। झालावाड़ के क्या मुद्दे हैं और इस बार लोग किस तरह का चुनाव में मानस बनाकर बैठे हैं, उन्हीं सब मुद्दों पर आज हम बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ झालरापाटन विधानसभा क्षेत्र के कई नागरिक हैं। हम बात करते हैं चुनावी चौपाल में उन्हीं लोगों से कि आखिर किस तरह के जो मुद्दे हैं वो जनता के सामने हैं। पड़क साहब, आप समाज सेवी हैं और पर्यटन से खासतौर पर जुड़े हुए हैं, किस तरह के मुद्दे हैं झालावाड़ को लेकर? झालावाड़ में पर्यटन के हिसाब से हम देखते हैं तो बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पे है, क्योंकि लोग पर्यटक यहाँ पे आते नहीं है। हमारे स्थानीय विधायक जो भी हैं उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया इस तरह से कि यहाँ के पर्यटक आवें और यहाँ की जो पर्यटक स्थल है उसको देखें। विशेष रूप से जो यहाँ रेन बसेरा था उसके लिए पिछले कई वर्षों से प्रयास किए गए, लेकिन उस समय के हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री जो यहाँ की स्थानीय विधायक थी उनसे भी कहा गया था, लेकिन वो अभी तक बनकर तैयार नहीं हुआ। कई ऐसी चीजें ऐतिहासिक धरोहर है जिनका निर्माण अभी तक नहीं हो पाया, पुनः निर्माण नहीं हो पाया। इसके अलावा झालावाड़ के जो स्थानीय समस्याएं हैं, पानी और बिजली, विशेष रूप से बिजली और पानी की यहाँ बहुत बड़ी समस्या है। जैसा अगर थोड़ी हवा चलती है तो लाइटें चल जाती हैं और लाइटें जाने के बाद विशेष रूप से पानी जरूर बंद होता है, जबकि हमारे यहाँ पे 2 बार मुख्यमंत्री रहने के बाद भी पानी और बिजली की बहुत बड़ी समस्या यथावत कायम है। कोई ध्यान नहीं दिया गया स्थानीय विधायक द्वारा। सीवरेज की एक बड़ी समस्या बन के सामने उभर के आई है बीते सालों में, कैसे इसका समाधान? सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब से 2018 से ये कांग्रेस चेंज हुई, कांग्रेस की सरकार आई है, भाजपा की सरकार चेंज हुई है, तब से झालावाड़ में विकास का नाम मतलब आप कह नहीं सकते हो कुछ विकास हुआ है। मेरे साथी कांग्रेस के नेतागण भी यहाँ मौजूद हैं जो समय समय पर चाहे बिजली विभाग हो चाहे पानी विभाग हो, कहीं भी और जो हो, लगातार धरने प्रदर्शन इनकी सरकार में देते रहते हैं, क्योंकि झालावाड़ को तो राजस्थान सरकार का ये मानना है कि सुकेत के बाद झालावाड़ को राजस्थान में मानते ही नहीं है, इसलिए यहाँ विकास पूरी तरह से ठप हो चुका है। आपकी सरकार पे आरोप लग रहा है कि झालावाड़ से सोतेलापन हो रहा है, कितनी सच्चाई है? बिल्कुल सरासर गलत है, क्योंकि यहाँ पर बोर्ड तो इन्हीं का है पूरे विधानसभा क्षेत्र में। पिड़ावा में भाजपा का बोर्ड है, झालरापाटन में भाजपा का बोर्ड है, झालावाड़ नगर परिषद में भाजपा का बोर्ड है। तीनों जगह की स्थिति बद से बदतर है। इनको पूरा बोर्ड बना करके इन्होंने अध्यक्ष बैठे हुए हैं। आप देखो झालावाड़ के अंदर 3 जेटिंग मशीन है, तीनों जेटिंग मशीन खराब पड़ी हुई है। और आप झालावाड़ की सड़कों पे देख लो, सीवरेज का पानी नालियों का सड़कों के ऊपर बह रहा है, इनके पास कोई सुविधा नहीं है। और दूसरी बात, जब ये पानी की बात करते हैं तो जब तत्कालीन मुख्यमंत्री जब भी रही 2000 जितने भी 13 और 8 17 18 गिना रहे हैं, रायपुर के अंदर इन्होंने पानी की टंकी नहीं बनाई, चंगेरी में पानी की टंकी नहीं बनाई। इन्होंने इनके मुख्यमंत्री शासनकाल में जो जिला मुख्यालय से 1-1 किलोमीटर पे जो ग्रामीण क्षेत्र की बस्तियां हैं, गांव बसे हुए, वही पानी के लिए आज तक तरस रहे। आप संगीत से भी जुड़े हुए हैं, कला संस्कृति की बातें सामने आती है, लेकिन झालावाड़ की जो धरोहरें हैं, भवानी नाट्यशाला है, बर्ड हेरिटेज गागरोन है, बदहाल हो रहे हैं। जी, मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा, राजनीति से हटके मैं बात करना चाहूँगा। राजनीति से सही बात करेंगे, लेकिन मैं तो ये चाहूँगा, हम आम जनता हैं और हम यहाँ के नागरिक हैं, हमें जो है सुविधा मिलनी चाहिए वो सुविधा बिल्कुल नहीं मिल पा रही है। आज भवानी नाट्यशाला देखिए आप किस स्थिति में है। अगर ये चाहे सरकार तो यहाँ भी इसको सही कर सकती है, ये हमें काफ़ी काम होगा। दूसरी बात, आज हमारे वार्ड की बात करते हैं, वार्ड नंबर 30 की, तो वार्ड नंबर 30 के आज ये हालत है कि अगर 10 मिनट अगर पानी वहाँ पर आ गया तो घुटने घुटने पानी वहाँ पर आ जाता है। नालियाँ मतलब ये कहें आपको 2-3 मिनट तक साफ नहीं होती है। ये तो हमारे मोहल्ले की बात जो हम आए दिन इसको भुगतते हैं। और रही बात रोड की, तो आज रोड की हालत चल रही है यहाँ पर कि जिधर भी आप चले जाएं लाइटें बंद नजर आएंगी। आज माताएं बहनें रात में निकल नहीं सकती हैं, ये हमारी समस्या है। चिकित्सा के क्षेत्रों की बात होती है, झालावाड़ को प्रदेश का पहला मेडिकल कॉलेज जिला स्तर का झालावाड़ में बना, लेकिन आज भी हालत ये है कि कोई बड़ी घटना हो जाती है तो उसके बाद मरीज रेफर होता है। बिल्कुल ये स्थिति है। मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा यहाँ का प्रशासन का, स्थानीय सरकार का। हालात इतने बदतर हैं, मैं काफ़ी अरसे से जो है झालावाड़ हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज की स्थिति को देख रहा हूँ। जगह जगह गंदगी के ढेर फटे पड़े हैं
और हालत इतनी खराब है कि आप देखिए कि सारा जो है प्रशासनिक व्यवस्था कभी डीन के ऊपर डाली जाती है, थोपी जाती है, कभी नर्सिंग इंचार्ज के ऊपर डाली जाती है, कभी जो है मेडिकल सुपरिटेंडेंट के ऊपर डाली जाती है। कोई भी जवाबदारी लेने को तैयार नहीं। कलेक्टर साहब से निवेदन करो तो कहते हैं ठेकेदार से को। आप बताइए कि इनसे बड़े बड़े ऑफिसर से कहने के बावजूद ये कहते हैं कि हम सब ठेकेदार के प्रेशर में हैं। एक बार बताइए, ठेकेदार को ठेका किसने दिया? टेंडर किसने पास किए? इन लोगों ने किए। और आज यही अगर प्रेशर में है तो क्या कानूनी व्यवस्था यहाँ पर नहीं है? मेडिकल कॉलेज जिला अस्पताल की गंदगी और अव्यवस्थाओं को लेकर बात हो रही है, तो इस सारे मामले में कांग्रेस नेता भी हमारे साथ है। नफीस भाई, आप लोग आए दिन हॉस्पिटल में भी जाते हैं, कई सारे मुद्दे भी आप लोग उठाते हो, लेकिन बात जो अभी सामने आ रही है कि व्यवस्था ही नहीं बैठ पा। जो चिकित्सा सेवाओं की बात हो रही है यहाँ पर, मानते हैं हमको 2003 में मेडिकल कॉलेज यहाँ के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने यहाँ पर दिए और उसकी लाभ जो झालावाड़ की जनता को, जिले की जनता को मिला। लेकिन उसके बाद जो माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो स्वास्थ्य सेवाओं के लिए पूरे राजस्थान में जो यहाँ के आम नागरिकों को जो सुविधा दी, चिरंजीवी और जांच फ्री, दवाएं फ्री, ये चाहते तो उस वक्त भी जांच फ्री, दवाएं फ्री कर सकते थे। लेकिन पब्लिक को और आम जन का ख्याल रखते हुए कांग्रेस सरकार 2008 में आई तो उन्होंने जांचें निःशुल्क चिकित्सा क्षेत्र में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर का काम किया, जो कि उस टाइम नहीं किया है। खाली बिल्डिंगें बनाने से काम नहीं चलता, आम जन को सुविधा दे, निःशुल्क चिकित्सा दे, ये काम कांग्रेस सरकार ने किया। रोडवेज से जुड़े हुए रहे हैं, हालांकि कांग्रेस में काम करते हैं, लेकिन रोडवेज के संगठनों से जुड़े हुए रहे हैं। झालावाड़ रोडवेज जो सार्वजनिक परिवहन के हालात हैं, किसी से छुपे हुए नहीं है। बस सारथी योजना बंद हो गई, कई लोग जो थे वो बेरोजगार हो गए। नई बसें आने की बात की जा रही है, लेकिन मिली नहीं। इस तरह के आगे प्रयास होंगे झालावाड़ के। झालावाड़ रोड में बस सारथी योजना लागू थी, लेकिन आपराधिक तत्वों द्वारा अधिकारी के साथ मारपीट करने को लेकर वो बस सारथी योजना बंद कर दी गई थी। और उसको लेकर एमडी साहब ने जो है इशू बनाया कि यहाँ से बस सारथी योजना बंद कर दी जाए, और जो शेड्यूल संचालित बड़े बड़े थे, अन्य अगारो, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, अलवाड़, उनको वापस उस डिपो में स्थानांतरित कर दिए गए। लेकिन पुणे अभी बस सारथी योजना लागू की है। 10 की तो बस पहले मंजूरी दी एमडी साहब ने और 10 की फिर और दी। अब लगातार बसों का संचालन हो रहा है। इससे पूर्व जब भाजपा सरकार थी, निश्चित तौर पे हमारा उद्योग बंद होने की कगार पर था। जो कांग्रेस सरकार आई, उन्होंने उनको मदद दी, बजट दिया और रोडवेज को संचालित करवाया। और अभी भी माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने रोडवेज को बजट दिया है। कैसे मानते हैं जिन समस्याओं को लेकर? कैसे कांग्रेस तो सही आरोप लगा दिया जाता है। आप देखिए, नगर परिषद को अभी इस साल 35 करोड़ रुपए दिया, इससे पहले 25 करोड़ रुपए दिया, उससे पहले 20 करोड़ दिया। अभी सारी नगर पालिकाओं को 20-20 करोड़ रुपया दिया, पेड़ावा को भी दिया है और झालापाटनी को। आपने अस्पताल की बात की, मैं कहना चाहता हूँ कि 5 साल तक श्रीमती वसुंधरा राजे कैंसर अस्पताल के लिए जमीन नहीं ढूंढी, पैसा पड़ा हुआ। वो जो 15 करोड़ में जो मशीन आनी थी, वो आज हम 30 करोड़ में खरीद रहे हैं। उसकी जमीन हमारे राज्य के अंदर मंजूर हुई, उसकी बिल्डिंग हमारे राज्य में बन रही। 5 नई फैकल्टीज यहाँ अस्पताल के अंदर मंजूर हुई, उसके स्पेशलिस्ट भी यहाँ पर लाए जा रहे हैं। और जो आप देखिए, थर्मल की बात कही हमारे साथी, थर्मल में सिर्फ पत्थर रखा था, 7,010 करोड़ रुपया अशोक गहलोत की सरकार ने दिया है। आप क्या मानते हैं, जो झालरापाटन अब चूंकि चुनाव आ रहा है सामने और राजस्थान की हॉट सीट है, किस ओर झुकता नजर आ रहा है? सर, ये पहले एक कहावत होती थी कि वो जिंदगी झालावाड़ हो गई। जब से ये कांग्रेस की सरकार वापस यहाँ पे आई है, वाकई में जिंदगी झालावाड़ हो गई है। ये फोकट की मुफ्त की योजनाएं, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री एयर, बिल्कुल बेवकूफ़ बना के रखा गया है। झालरापाटन जो सीट है वो किस ओर झुकती नजर आ रही है? तनुज जी, देखिए, जितना विकास में योगदान विधायकों का, मंत्रियों का और जनप्रतिनिधियों का होता है, उसे धरातल पर उतारने का काम सरकारी अधिकारियों का होता है। सरकारी तंत्र, सरकारी सिस्टम भी उतना ही योगदान देता है जितना विधायकों का होता है, या किसी मिनिस्टर का हो या मुख्यमंत्री का हो। कोई भी आदेश जब आगे से पारित होता है, उसे धरातल पर उतारने की पूरी जिम्मेदारी सरकारी सिस्टम की होती है। लेकिन सरकारी सिस्टम, सरकार के राज में एक पत्रकार के तौर पे मैं ये कहना चाहूंगा कि सरकारी सिस्टम जो होता है, सरकार के दबाव में पूरा सोतेला व्यवहार करता है। जहाँ की सरकार नहीं होती है, जहाँ पे आज झालरापाटन में अगर कांग्रेस का विधायक नहीं है, तो यहाँ आप किसी भी विभाग में जाके देख लीजिए, सरकार के दबाव में यहाँ पर विकास का पूरा मतलब फेल कर देते हैं वो। आपको जो लड़की होने के नाते क्या समझ? देखिए, मैं लड़की और साथ में छात्रा भी हूँ, मतलब स्टूडेंट भी हूँ।
तो मेरा तो यही मत रहेगा कि अभी चुनाव में सरकार जो भी दल आता है उनकी प्राथमिक भूमिका रहे कि जो अभी पेपर लीक की घटनाएं हो रही है उन सब से वो बंद हो। आप झालरापाटन से आप भी देखते रहे हैं लगातार, और किस तरह के जो मुद्दे हैं और क्या बातें सामने हैं? देखिए, आज से 20 वर्ष पूर्व 2004 से पहले झालावाड़ जिले को राजस्थान में भी पहचाना नहीं जाता था, और माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया जी के आने के बाद झालावाड़ जिले को राष्ट्रीय पटल पर पहचाना जाने लगा है। और इसके बाद में न्यूज़ 18 के माध्यम से राजनीतिक पार्टियों को अपनी एक सलाह देना चाहूँगा कि मुफ्त की जो योजनाएं हैं, मुफ्त की बिजली, मुफ्त का राशन और मुफ्त की ये जो योजनाएं हैं बेरोजगार युवाओं को पंगु बना रही हैं। तो इस तरह की योजनाएं बंद करके इन औद्योगिक और उद्योगों पर ये पैसा लगाना चाहिए सरकारों को, और ये मुफ्त की जो योजना है वो बंद करनी चाहिए। लगातार देखा जा रहा है कि जो काश्तकारों की समस्या है, और चूंकि झालावाड़ से जो जनप्रतिनिधि बड़े जीत कर जाते हैं तो एक जनता के बीच में बात ही आ रही है कि हमारी बात नहीं हो पाती, मुलाकात नहीं हो पाती। कांग्रेस की सरकार जब से बनी है किसानों के साथ इन्होंने छलावा किया है, कर्ज माफी, और जब आप मुआवजे की बात करते हो तो अभी भी प्रदर्शन कर रहे हैं लोग मुआवजे के लिए। लगातार इस तरह की बात सामने आती है कि यहाँ पर बजट का अभाव हो जाता है, काम नहीं होते बाद में, कितना मानते हैं? बजट के लिए तो इनको भी 20 करोड़ रुपए करीब गहलोत साहब ने दिए हैं, उसमें से वसुंधरा जी ने झालरापाटन विधानसभा में कितने खर्च किए बताइए आप? नहीं, हम तो पूछना चाहते हैं। बहुत बढ़िया। 20 करोड़ रुपए में से 2 करोड़ रुपए भी वसुंधरा जी ने यहाँ खर्च नहीं किए हैं झालरापाटन विधानसभा में। और एक बात और हम कहना चाहते हैं कि वसुंधरा जी ने झालावाड़ जिले के साथ भी बहुत अन्याय किया है। आप 2 बार वसुंधरा जी सीएम रही है, गहलोत साहब 3 बार सीएम रहे। गहलोत साहब का जोधपुर एरिया देखिए कितना विकसित है, और इस झालावाड़ जिले को आप देखिए कि 2 बार सीएम रहने के बाद भी कितना विकास किया यहाँ पर। आप तो लगातार देखते आ रहे हैं झालरापाटन की राजनीति को, और वसुंधरा राजे लगातार जीत रही हैं झालरापाटन से। क्या ऐसा जादू है, क्या कारण है ऐसा? झालरापाटन शहर के विकास के लिए वसुंधरा जी ने जो काम किए हैं वो किसी ने नहीं किए, चाहे वो थर्मल का काम हो, हॉर्टिकल्चर का काम हो, एग्रीकल्चर का काम हो, और भी जो कॉलेज है वो सब वसुंधरा जी की देन है। उद्योग भी खोले वसुंधरा जी के समय खुले, झालावाड़ जो खुला मेडिकल कॉलेज वसुंधरा जी के समय खुला। जो योजनाएं हैं गहलोत सरकार की, वो गहलोत सरकार की योजनाएं कितनी जमीन पर आती हैं ये देखने की बात होगी, कितना मान? सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, आदरणीय हमारे सम्मानीय विधायक साहब, पूर्व विधायक साहब ने ये बात बोली है कि कांग्रेस सरकार ने 5 साल में इस क्षेत्र के लिए अनदेखी की है, विशेषकर झालावाड़ को। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, यहाँ झालावाड़ में झालरापाटन में भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड है, यहाँ पार्षद प्रधान भारतीय जनता पार्टी के हैं, जिला प्रमुख भारतीय जनता पार्टी के हैं, और अधिकांश पदों पर भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि हैं, विकास सांसद एमएलए सब भारतीय जनता पार्टी के। कांग्रेस की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनके हाथ नहीं पकड़ रखे हैं कि विकास ना हो। आप समाज सेवा के क्षेत्र में, आप भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, यहाँ पर काम करती हैं झालरापाटन के लिए विभिन्न मुद्दों को, क्या मानते हैं आप महिलाओं के लिए कितना काम हुआ? क्योंकि हाल ही में महिला सुरक्षा का मुद्दा खास तौर पर उभर कर सामने आ रहा है। महिलाओं के लिए जो वसुंधरा सरकार ने काम किए हैं वो बहुत अच्छे काम किए हैं। बीजेपी की मतलब बहुत अच्छे काम कर रही है बीजेपी। हमारे यहाँ पे जो एजुकेशन के क्षेत्र में हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर और मेडिकल कॉलेज हैं, पीटीएस है, जहाँ हम खड़े हैं चौपाटी है। आज से 10 साल पहले की, 15 साल पहले की बात करें तो झालावाड़ में बिल्कुल भी विकास नहीं था। क्या मुद्दे हैं जो सामने आ रहे हैं आपसे? जैसा कि अभी आप इसको बताया है, भारतीय जनता पार्टी के सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इनके चेहरे पे आपने खुशी देखी कि किस तरह से यहाँ की विधायक महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाती हैं। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि कांग्रेस सरकार में महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं है। कांग्रेस सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए किसी भी तरह का कोई प्रावधान नहीं रखा है। सौतेलेपन की बात आ रही है, कितनी सच है ये बात? तो बिल्कुल सच है कि झालरापाटन के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है, झालावाड़ के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है, क्योंकि जो विकास हमारी माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा जी के कार्यकाल में जो हुआ है, जो हमारा झालावाड़ चमन बना है, वो अब वापस जर्जर अवस्था में इन 5 सालों में आ चुका है।
अब जनता सिर्फ ये सोच रही है कि कब 5 साल पूरे हो और हम कब फिर से मुख्यमंत्री वसुंधरा जी को बनाए और हमारे झालावाड़ का फिर से विकास हो। पिछले चुनाव में भी विकास एक बड़ा मुद्दा बनकर सामने आया था और इस बार भी वही हालात है। हमारे साथ नदीम मंसूरी हैं, कांग्रेस के युवा कार्यकर्ता हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिर ये जो बात सामने आती है बार बार कांग्रेस सरकार पर, इस तरह के आरोप क्यों आखिर झालावाड़ के? देखिए सर, आरोप प्रत्यारोप जो यहाँ पर लग रहे हैं वो अपनी जगह हैं, क्योंकि सभी पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना इनका नैतिक दायित्व हो जाता है। परंतु मैं एक न्यूट्रल बात कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ की जो जनता ने वसुंधरा राजे जी को मौका दिया, लगभग 30-35 साल से हम उनको केंद्र में भेज रहे हैं, 10 साल मुख्यमंत्री रही हैं। आप ईमानदारी से पूछिए, बीजेपी कार्यकर्ताओं से, नेताओं से पूछिए, जो उनको हमने मौका दिया, 10 साल मुख्यमंत्री बनाया, केंद्र में उनको मंत्री बनाया, उसके अनुपात में झालरापाटन विधानसभा को क्या मिला? यहाँ पता नहीं है एमएलए कौन है, सांसद कौन है। यहाँ युवाओं की सुनने वाला कोई नहीं है। यहाँ बस देखा जाओ तो चेयरमैन, पार्षद और जिला प्रमुख। यहाँ बात कहें किसान तो किससे कहें? किसानों को मुआवजा नहीं मिल पा रहा, किसानों की सुनने वाला कोई नहीं है और किसान आत्महत्या करने के लिए बेकाबू हो रहे हैं। किसानों की कोई तो सुने, यहाँ किससे कहे जाए? वसुंधरा राजे सिंधिया जी की दोबारा यहाँ पे उपेक्षा करते हैं कि वो पधारें और वापस विकास की गंगा को बहाएं जो उन्होंने पहले बहाई थी। मुद्दे तो खास क्या हैं, आज जो हम देख रहे हैं, आज जिस जगह में खड़े हैं, चौपाटी थर्मल सामने हमें दिख ही रहा है, ये सब महारानी जी की देन है और विकास को 4 चांद उन्होंने लगवाए हैं। ये बात किसी छुपी ही नहीं है, मैं आम नागरिक के नाते ये बात बोलता हूँ। काफी उम्मीदें हैं इस बार जो चुनाव में, और कांग्रेस दावा कर रही है कि सरकार रिपीट करने जा रही है गहलोत साहब के नेतृत्व में। क्या लगता है? ये बिल्कुल सही है। राजस्थान सरकार ने जो किया है वो जन जन तक पहुंचा है। लोगों को जो उम्मीदें थी उससे कहीं बढ़कर हमारी सरकार ने, गहलोत साहब ने, कांग्रेस सरकार ने काम किया है। आप मानते हैं कि जो बड़े उद्योग धंधे यहाँ पर लगे, थर्मल खुला, धागा फैक्ट्री आई, लेकिन स्थानीय लोगों को रोजगार? बिल्कुल सत्य बात है। जैसे मेरे बाकी साथी बोल रहे हैं कि यहाँ थर्मल लगा है या धागा फैक्ट्री लगी, धागा फैक्ट्री से स्थानीय रोजगार मिला, लेकिन थर्मल जब लगा तो थर्मल में स्थानीय निवासियों को कोई फायदा उससे इतना हुआ नहीं, और जो थर्मल लगने से जो विकास होना था आसपास के क्षेत्र का, वो भी आज दिन तक किसी गांव में, किसी भी क्षेत्र में हो नहीं पाया है। व्यापारी वर्ग एक अहम भूमिका निभाता है झालरापाटन इलाके में, और आप अध्यक्ष हैं व्यापार संघ के। किस तरह से लेते हैं झालरापाटन किस ओर जा रहा है इस चुनाव को लेकर? झालरापाटन शहर एक व्यापारिक मंडी है, यहाँ पर उद्योग है, व्यापार है, और पिछले कार्यकाल में, वसुंधरा जी के कार्यकाल में यहाँ पर उद्योग खुले, व्यापार बढ़ा। किंतु पिछले 5 वर्ष में जो कांग्रेस की सरकार रही उसमें यहाँ पर 1 रुपए का भी विकास कार्य नहीं करवाया गया। अपितु कोटा स्टोन उद्योग जो हमारा वेल्टिंग पे है उसको कोई सहयोग प्रदान नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर अशोक गहलोत सरकार का तो ये कहना है कि झालावाड़ तो जिला ही नहीं है, सुकेत से ही राजस्थान खत्म हो जाता है। झालरापाटन विधानसभा के पूरे झालावाड़ जिले पे ही कांग्रेस सरकार का कोई ध्यान नहीं है। झालरापाटन की उपेक्षा की बात आ रही है कांग्रेस सरकार के द्वारा। हमारे साथ नगर पालिका में नेता प्रतिपक्ष साथ में है, अंजाब सोतेलापन की बात आ रही है, कहाँ तक? जिस तरीके से आज हमारा बड़ा भाई यशोधन बागरीवाल जी कह रहे हैं कि राजस्थान सरकार ने झालरापाटन विधानसभा को क्या दिया, विकास में क्या दिया। आप ज़्यादा दूर नहीं जाइए, बाईपास का रोड देख लीजिए जो कुछ ही दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने इसका 1588 करोड़ रुपए का जो पूरा राजस्थान में जो शिलान्यास किया, उसमें ये भी सड़क है। इसके अलावा 15 किलोमीटर की जो एरिया में जो सड़कें बनाई गई है वो झालरापाटन के अंदर है। यहाँ तक कि जो बीजेपी का जो बोर्ड है, इस बोर्ड ने क्या किया, इसने सिर्फ अपना विकास किया लेकिन शहर का विकास नहीं किया। हमारी विधायिका तथा पूर्व मुख्यमंत्री साहब महारानी साहब ने समय समय पर झालावाड़ के लिए आवाज उठाई है। जैसा कि आपको भी सरकार के सिस्टम का फेलियर साफ साफ नजर आ रहा है कि कांग्रेस सरकार के मंत्री ही वो खुद ही अपनी सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। माननीय वसुंधरा राजे सिंधिया जी के ऊपर ये आरोप लगाकर ये अपने दामन पे जो छींटे लगे हुए हैं उसे दूर रखना चाहते हैं। झालावाड़ की जो समस्याएं उन्हें लेकर आप किस तरह से देखते? झालावाड़ की समस्या में मेन तो हाईवे है, जो सिटी 4 लेन की बात हो रही थी अभी, वहाँ पर जो काम हुआ था, बड़े नाले बने थे, वो सारे की सारे गंदगी से हटे पड़े। वैसे तो समय समय पर काम होते रहे हैं, सरकार आती रही हैं, जाती रही हैं, लेकिन
कई ऐसी समस्याएं हैं जिनका अभी तक पूरी तरीके से समाधान नहीं हो पाया है। जैसे कि ये जो अपना झालावाड़ है, ये एक पर्यटन हब है और इस पर्यटन हब के कारण झालावाड़ से कनेक्टिविटी जो रेलवे लाइन है, जो कि रामगंज मंडी होते हुए निकल जाती है, अगर उसकी कनेक्टिविटी झालावाड़ से हो तो इससे क्या होगा, लोगों का रोजगार भी इसमें बढ़ेगा, क्योंकि कई फैक्ट्रीज हैं जो आज बंद की स्थिति में हैं। माता जी, आपने कई चुनाव देखे और कई बसंत देखे, झालावाड़ आज जिस तरह से चल रहा है, किस तरह की विकास और जो समस्याएं हैं उनकी जो बातें सामने आ रही है, आप क्या मानते हैं? मेरे सामने तो वसुंधरा राजे जी आई हैं, उन्होंने ही विकास किया है, नहीं तो ये मतलब एक शहर नहीं एक गांव था। हम यात्रा करने गए तो हमें बताया गया कि आपको ये नहीं बताना कि आप झालावाड़ से संबंधित हो, आपको ये बताना है कि हम कोटा से हैं, राजस्थान के कोटा से जिले से, क्योंकि कोई जानता ही नहीं था। लेकिन आज हमारे विश्व पटल पे झालावाड़ को सब जानने लगे जब से वसुंधरा जी आई। खास तौर पे आप रक्तदान के लिए काम करते हैं और झालावाड़ ब्लड बैंक और मेडिकल कॉलेज में आप काम करते हैं, चिकित्सा सेवाओं को लेकर किस तरह से देखते हैं आप? झालावाड़ की सबसे बड़ी जो समस्या है वो रोजगार के क्षेत्र में है। आज हमारे राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री एवं हमारी विधायिका माननीय वसुंधरा राजे सिंधिया एवं वर्तमान जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, उनके द्वारा यहाँ पर रोजगार के काफ़ी साधन लगाए गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अधिकारियों की मिली भगत से यहाँ के जो लोग हैं उनको उसका लाभ नहीं मिल पाता है। अभी अगर मैं जैसे युवा पीढ़ी की बात करूं तो अभी प्रदेश में या देश में कहीं पे भी बात करी जाए तो युवा पीढ़ी ही एक है जो डेवलपमेंट में बहुत हिस्सेदारी दिखा रही है। जैसे अगर वो शिक्षा की बात करे या जॉब्स की बात करे, बिजनेस की बात करे या फिर अपन स्पोर्ट्स की बात करें या खेलकूद की बात करें, तो स्पोर्ट्स और खेलकूद एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें सपोर्ट करना चाहिए गवर्नमेंट को। देखिए, युवाओं के नाम पे ये बनी सरकार ने केवल युवाओं को पेपर लीक, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं दिया। यहाँ पर बेरोजगारी की हम बात करें तो 5 साल हो चुके हैं, लेकिन इस सरकार ने रोजगार के लिए कोई संसाधन उपलब्ध नहीं करवाए हैं। सरकारी नौकरी की हम बात करें तो आरपीएससी के यहाँ पे पेपर लीक होते हैं और इन्हीं के राज्य मंत्री के पास लाखों रुपए भ्रष्टाचार का मिलता है। झालावाड़ जो पिछले इन कई सालों में समस्याओं से जूझा, उसमें सीवरेज एक बड़ी समस्या बनकर सामने आया। आप लोगों ने भी कई बार इस मामले को सामने लेके उठे। सीवरेज क्या है, अभी तक 3rd फेज के बाद 4th फेज का काम चालू होगा, लेकिन काम ही इतना स्लो चल रहा है इस गवर्नमेंट की वजह से। तो भाई स्टार्टिंग तो बहुत फास्ट हुई थी, लेकिन इस गवर्नमेंट ने बजट के अभाव में सारे काम झालावाड़ के जितने भी विकास कार्य चल रहे हैं सब में गति बिल्कुल धीमी होगी। सीवरेज का काम अभी भी बिल्कुल रुका हुआ सा है, चलने के नाम पे खाली एक वो कर रहे हैं ये कि भाई हाँ काम चल रहा है, लेकिन काम बिल्कुल बंद सा पड़ा है। कारण ये है कि राजस्थान सरकार में जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया, उनके द्वारा झालावाड़ गवर्नमेंट पीजी कॉलेज का जो ऑडिटोरियम है जो पास किया गया, जिसके लिए 4 करोड़ रुपए स्वीकृति जारी की थी, जो अभी तक बंद पड़ा था। और इस कांग्रेस सरकार में 4 साल में गवर्नमेंट पीजी कॉलेज के अंदर जो शिक्षक है वो अभी तक उस कॉलेज में 75 टीचरों का है, लेकिन अभी तक मात्र वहाँ 17-18 टीचर रह चुके हैं। बहुत सारे टीचरों का वहाँ से ट्रांसफर हो चुका है। और ऑडिटोरियम है जिसको भी अभी हमने हमारे छात्र संघ के पदाधिकारियों एबीपी संगठन द्वारा भूख हड़ताल की गई, जिसके बावजूद अब वो कॉलेज ऑडिटोरियम का कार्य पूर्ण हुआ है। झालावाड़ की जो विभिन्न समस्याएं हैं, पूर्ववर्ती सरकार में काफ़ी सारे काम हुए। शिक्षा की दृष्टि से यहाँ सभी तरह के महाविद्यालय खोले गए हैं और उसके बाद भी पिछले 5 सालों में जो बदहाली की स्थिति हुई है, शिक्षकों की कमी, व्याख्याताओं की कमी, हर जगह भी बिल्डिंग बनाई, लेकिन आज सरकार द्वारा शिक्षकों को अन्य कार्यों में लगा दिया जाता है, जिससे छात्रों की पढ़ाई बाधित होती है। इस कारण छात्र पढ़ नहीं पाते हैं और काफ़ी सारे हर स्कूलों में हर माध्यम के शिक्षक की कमी है। यही नहीं, हमारे बकानी क्षेत्र में महाविद्यालय की मतलब आवश्यकता थी, उसको कॉलेज को अस्नावर दिया गया, लेकिन जहाँ अपने 350 गाँव पड़ते हैं और आवागमन की सुविधा भी उपलब्ध नहीं है और वहाँ कॉलेज नहीं दिया गया। ये भी मांग है बकानी क्षेत्र में भी कॉलेज खोला जाए, स्नातक कॉलेज खोला जाए। अभी जब से राजस्थान में सरकार आई है कांग्रेस सरकार, तब से शिक्षा के क्षेत्र में पेपर लीक ही नहीं, इसके अलावा हम शिक्षा के क्षेत्र में देखते आज यहाँ पर महाविद्यालय तो है, लेकिन महाविद्यालयों में कहीं पर भी स्थायी प्राचार्य की व्यवस्था कोई महाविद्यालय में ही है। यहाँ तक कि विद्यालयों में भी बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं वहाँ पर संकाय है, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पर संकाय पढ़ाने वाले शिक्षकों की कमी है। अब खास बात यह है कि इस पूरे विधानसभा चुनाव में
जनता जो है बिजली, पानी, सड़क, चिकित्सा, शिक्षा, ऐसे कई जो मुद्दे हैं, खास तौर पर जो विकास का मुद्दा है वो झालरापाटन विधानसभा क्षेत्र में उभर कर इस चुनावी चौपाल में सामने आया है। अब देखना यह है कि इस चुनाव में जनता जो है वो इन मुद्दों को लेकर किसके साथ खड़ी होती है। तरुण शर्मा, न्यूज़ 18 झालावाड़।